हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज मैं आपके साथ सबसे पहले चर्चा करूंगा इंडियन रुपी और डॉलर की इक्वेशन के बारे में। तो देखिएगा, आज सबसे खास बात ये है कि यूएसडी यानी कि एक डॉलर का भाव आज बढ़कर 82 रुपीज़ 78 पैसे पे चला गया और तकरीबन पिछले 3 दिनों के अंदर तकरीबन 1 रुपए की जो है बढ़ोतरी हुई है। ये जो संकेत होते हैं कि भाई डॉलर के अंदर इस तरीके की मजबूती हो रही है, इसका मतलब है कि इंडिया के अंदर डॉलर्स की डिमांड हो रही है। हालांकि एफआईआई का बहुत अच्छा इन्फ्लोज आ रहा है, उसके बावजूद भी ये जो डॉलर है ये काफ़ी मजबूत नज़र आ रहा है। दूसरी बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि हमारे बाज़ारों के में तो देखिएगा बहुत भयंकर वाली तेज़ी हो रही है, बट मुझे ये बहुत बड़ा स्पेकुलेटिव मूव जो है लग रहा है। और यहाँ पर देखिएगा इस तरीके की जो चाल है वो मुझे याद आ रही है 2007 की, जब बिना किसी मतलब वजह से या वीक फंडामेंटल्स पे भी बाजार जो है करेक्शन होने से पहले, एक बड़ी करेक्शन होने से पहले बाजार इसी तरीके से तेजी कर रहे थे। और एक दो और ओकेजन हैं जो मेरे को एग्जैक्टली टाइमिंग याद नहीं है, तो हमने ऐसा मूव देखा। बट 2007 सिमिलर टाइप का जो है मूव लग रहा है हमें कि बेइंतहा तेजी हुई, और चाहे वो मिड कैप के शेयर्स थे, स्मॉल कैप के शेयर्स थे, और वहाँ पर बेइंतहा तेजी हमें देखने के लिए मिली। और कोई ना कोई स्टोरी प्ले होती थी कि भाई ये सेक्टर है, जब उस समय इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत अच्छी तेजी हो रही थी। अब बहुत सारे जो शेयर्स हैं वो 125-150 की पी पे चले गए हैं। ईवी की स्टोरी बना रही जा रही है। अब मैं नाम तो नहीं लूँगा उस शेयर का, 1000 रुपये के ऊपर चला गया वो शेयर, ठीक है जी। वो ईवी व्हीकल्स का प्ले है। अब वो वहाँ फंडामेंटल्स हमें नहीं लग रहे कि भाई वो वैल्यू वहाँ पे जस्टिफाई होती है, बट बहुत सारी चीज़ें चल रही है। लेकिन बाजार क्या करता है, अपने आप बाद में उसको एडजस्ट कर देता है। तो बाजार अभी देखिएगा, मतलब मैं कह सकता हूँ आज की डेट में कि बाजार अब बाजार की तरह नहीं चल रहा। बाजार अब जो लोग बोलते हैं ना कि शेयर बाजार नहीं है, सट्टा बाजार है, तो बाजार अभी देखिएगा सट्टा बाजार की तरह चल रहा है। और मैं यहाँ पे एक ही बात कहूँगा, बहुत ज़्यादा ग्रीडी होने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो लोग बहुत लालची यहाँ पर हो जाएंगे तो वो जो है ना तो अपना माल बेच पाएंगे, और बहुत मतलब एक सीवियर तरीके का पेन आ सकता है। और यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जैसे हमने कल बैंकों में देखा था, बैंकों की परफॉर्मेंस के हिसाब से अगर हम देखते तो जिन बैंकों ने नहीं परफॉर्म किया था और जिस तरीके का कासा था या, तो वो शेयर्स डाउनवर्ड ट्रेंड में होने चाहिए थे, लेकिन बाजार ऊपर की तरफ, क्योंकि बाजार अभी पूरी तरीके से जो तेजी करने वाले सटोरी हैं उनके हाथ में, उनकी गिरफ्त में है। इसीलिए क्या हो रहा है कि जो टेक्निकल सेटअप्स हैं वो भी जो है जो भी डिप आ रही है उसको बड़े सटोरिए जो है मंदी से तेजी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये हमेशा ऐसा होता है कि जब इस तरीके का मूव आता है जो अबनॉर्मल होता है, तो फिर जो गिरावट आती है वो भी अबनॉर्मल आती है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कि अब आज हमें थोड़ा विशेष ध्यान देना पड़ेगा एशिया के बाज़ारों में आज क्या हुआ। तो देखिएगा, एशिया के बाज़ारों में निक्केई या जापान का बाजार 2% की गिरावट के साथ क्लोज हुआ, 2.21। हांगकांग का बाजार 3.24% की गिरावट के साथ बंद हुआ। चाइना का जो बाजार है एच शेयर्स वो 1.95% यानी कि तकरीबन 2% की गिरावट के, और सॉरी ये फ्यूचर्स हैं। और निक्केई जो हुआ 1.7%, सॉरी वो मैं फ्यूचर्स देख रहा था। निक्केई 1.7%, S&P ASX 200 ऑस्ट्रेलिया का बाजार 1.24%, शंघाई 0.54, और जो चाइना A50 है वो 0.74, ताइवान 2.21, हैंगसेंग 3%, और कोस्पी तकरीबन 1%। ये गिरावट थी। और जो फ्यूचर्स कोट हो रहे हैं अभी, जिसमें आज की गिरावट भी इंक्लूड है, तो अगर हम देखें तो हैंगसेंग 3% ही है, निक्केई 2% है। आज की गिरावट मिलाकर अगर हम देखें तो 2% की गिरावट फ्यूचर के अंदर है। चाइना एच शेयर्स तकरीबन 2%, और कोस्पी तकरीबन 1% ही है, हालांकि वो बंद है अभी फ्यूचर्स उनके। अगर हम बात करें यूरोप की, तो यूरोप में क्या हुआ, यूरोप के बाजार जनरली बंद हो चुके हैं अभी। तो और यूरोप के बाजार से पहले एक ब्राज़ील का बाजार और देख लेते हैं। तो ब्राज़ील का जो बाजार है वो तकरीबन 1.86% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। डेक्स जर्मनी का बाजार 2.57%,
FTSE 100 यूके का बाजार 2% और कैक फ्रांस का बाजार 3% की गिरावट के साथ क्लोज हुए हैं। यूएस का बाजार तकरीबन 1.5% की कमजोरी के साथ काम कर रहे हैं। S&P 500 भी 1% और नेस्डेक भी 1% की कमजोरी के साथ। ये सब ऐसा क्या बदल गया? ऐसा ये बदल गया कि कल मिनट्स जो थी यूएस फेडरल रिजर्व की वो पेश की गई, जहाँ पर ये संकेत मिल रहे हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी दोबारा से यूएस के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो उसका असर जो है आपने आज एशियन मार्केट से भी देखा, या एशियन मार्केट्स के जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं उनमें देखा आपने। इसी तरीके से यूएस के खुद के मार्केट कमज़ोर है और यूरोप का पूरा बाजार कमज़ोर है, और इसके साथ ब्राज़ील का बाजार भी तकरीबन 1.7% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। तो अब ये जो संकेत हैं ये हमारे बाज़ारों पर भी आएंगे क्या? लेकिन हमारे बाज़ारों को देख के देखिएगा, अभी हमारे बाज़ार में फुल सट्टा चल रहा है। चार्ट तो देखिएगा मजबूत बना है आज निफ्टी का, निफ्टी की एक मजबूत कैंडल बनी है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया कैंडल बनी है। लेकिन मुझे याद है जब बाजार में 2007 में करेक्शन हुई थी, तो जिस दिन करेक्शन हुई थी उससे पहले दिन भी बहुत ही मजबूत कैंडल बनी थी। अगर हम आज देखें तो आज पूरे बाजार को कैसे संभाला, देखिएगा बाजार आज जब सुबह खुले तो जो, क्योंकि एशिया का माहौल ख़राब था और बाकी सेंटीमेंट जो अगर आप एशियन मार्केट से लेते तो थोड़ा वीक था, तो वहाँ पे ओपनिंग ठीक है नीचे की तरफ की, और बाजार के अंदर रिलायंस को सबसे पहले खींचा गया। भाई रिलायंस मजबूत रहेगा तो फिर कौन कुछ बिगाड़ सकता है, तो रिलायंस एक हैवी वेट है, रिलायंस से मजबूती आई। उसके बाद HDFC बैंक कमज़ोर हो गया, उसको खींचने की कोशिश की, वो नीचे से काफ़ी ऊपर आया, मैनेज किया गया फिर HDFC लिमिटेड भी, लेकिन फिर वो धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगे। फिर ICICI बैंक को तकरीबन 5-6 रुपये ऊपर किया गया, फिर वो भी नीचे स्लिप होता हुआ नजर आया, लेकिन अंत तक फिर एक्सिस बैंक को खींच लिया गया, महिंद्रा एंड महिंद्रा को, टाटा मोटर्स को, ये सब शेयर्स मजबूती में आ गए। और फिर कमजोरी रही बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, आइशर मोटर्स, मारुति सुजुकी और HCL टेक में। तो आइशर मोटर में देखिएगा ऐसी खबरें हैं कि भाई जो दूसरी टू व्हीलर्स कंपनीज हैं वो भी ब्रांडेड जो ब्रांड्स हैं जो इनफील्ड को, बुलेट को टक्कर दे सकते हैं, उनके साथ टाई अप्स कर रहे हैं। तो ये भी एक रीज़न है कि भाई आइशर जो एक सेगमेंट है वहाँ पर वीक हो सकता है। मेरा मानना थोड़ा सा डिफरेंट है कि देखिएगा कोई भी बाइक आए, लेकिन जो बुलेट या का जो मार्केट है वो एक अलग तरीके की मार्केट है, और जो प्राइसिंग है बुलेट की वो शायद इतनी जल्दी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन आइशर मोटर पिछले 5-7 दिनों में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा वीक शेयर्स निफ्टी का रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा लगता है कि शायद ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में ज़्यादा जो है करेक्शन हो गई है, और कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भाई एडवांस डिक्लाइन रेशियो, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज काफ़ी स्टेबल थी, आज वीकली एक्सपायरी भी थी, एडवांस धीरे धीरे घट रहे थे, घटने वाले बढ़ भी रहे थे, लेकिन ये रोज़ वाला जो सिलसिला है वही चल रहा था। अब महिंद्रा एंड महिंद्रा, अपोलो हॉस्पिटल, पावर ग्रिड, टाटा मोटर्स, रिलायंस जैसे शेयर्स मजबूत थे, और आज सबसे ज़्यादा सहारा दे रखा था रिलायंस ने, और रिलायंस हिल नहीं रहा था। आइशर मोटर, HDFC लाइफ, मारुति सुजुकी और HCL टेक जैसे शेयर कमज़ोर थे। निफ्टी बैंक देखिएगा सुबह तो कमज़ोर था, और एक समय तो ऐसा लगा कि सुबह सुबह कहीं 45,000 ना तोड़ दे, लेकिन वहाँ से संभला, दिन भर अपने आप को कंसोलिडेट करता हुआ नजर आया, 2 बजे के आसपास एक मजबूती दिखाता हुआ नजर आया, फिर एक्सपायरी मूव के अंदर 45,400 को भी पार करके और एक 200 पॉइंट के आसपास की क्लोजिंग थी। चार्ट के ऊपर भी देखें तो हालांकि निफ्टी का चार्ट ज़्यादा मजबूत है बैंक निफ्टी के चार्ट से, लेकिन बैंक निफ्टी का चार्ट जो है हालांकि अब तक की हाईएस्ट एवर क्लोजिंग जो है निफ्टी ने भी के साथ साथ बैंक निफ्टी ने भी दी है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा, SBI, AU स्मॉल फाइनेंस, ICICI बैंक सब तेज थे। अब देखिए अगर मैं आपसे अगर बात करूं, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो प्रोविजन लेटर थे उसको देख के ऐसा लग रहा था कि भाई साहब इसमें कम से कम नहीं ना 700 रुपये का भाव आना चाहिए, लेकिन हुआ क्या 790 रुपये का भाव। तो बात ये कि अभी बाजार शेयर बाजार नहीं है, अभी सट्टा बाजार है, अभी सट्टा बाजार चल रहा है, और सटोरियों की पोजीशंस जो है अब ज़्यादा एग्रेसिवली बनी हुई है और वो तेज़ी की तरफ बनी हुई है। अब जब क्योंकि वो तो हेज करेंगे और एकदम पोजीशन को छोड़ेंगे, तो आपको बड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और मुझे यह लगता है कि जहाँ पर वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई है ना, मैं कभी भी ऐसा नहीं बोलता कि एग्रेसिवली जो है एग्जिट करना चाहिए बाजार से, बट मुझे लगता है कि यहाँ पे लालच छोड़ के एक बार बाजारों में जहाँ जहाँ शेयर्स में वैल्यूएशन स्ट्रेच हो गई हैं वहाँ निकलने का मौका है। क्योंकि बैंकों के जो प्रोविजनल डेटा है वहाँ से ये संकेत आए कि भाई महंगाई तो थोड़ी सी कम हुई है, लेकिन मुझे FMCG के शेयर ठीक लग रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ आएगा, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे।
लेकिन बैंकिंग में मुझे नहीं है उम्मीद। और बाकी जो कमोडिटी कंपनीज हैं, जो कमोडिटीज़ प्लेज हैं, वहाँ सब मुझे वीकनेस नज़र आ रही है, क्योंकि सेल्स प्राइस की रिलेशंस नहीं है ऊपर की तरफ। तो सेल प्राइस कम हो गया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट एक बार बढ़ गई थी तो वो घटती नहीं है, तो वहाँ पर मुझे कंफर्ट नहीं। और आप देख भी रहे हैं कि जो केमिकल स्टॉक्स हैं कमोडिटी में, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे ऊपर की तरफ। बंधन बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, एक्सिस बैंक, फेडरल, सब जगह देखिएगा आग लगी हुई है, सब जगह तेजी है। अब ऐसी तेजी से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है। डर इसलिए लगता है क्योंकि ये तेजी जैसे ही रुकेगी ना, तो ये बहुत बुरे तरीके से जो है पोर्टफोलियो के अंदर क्रैक करती है। क्योंकि बड़े प्लेस तो क्या है कि शेयर्स को खींच के ऊपर ले जाते हैं, ऑप्शंस के माध्यम से या फ्यूचर्स के माध्यम से अपनी पोजीशंस तो बना लेते हैं वो मंदी की। लेकिन आम पब्लिक को ही लग रहा होता है भैया तेजी चल रही है। वो तो क्या करेंगे कि शेयर्स खरीद लेंगे, साथ में पुट भी खरीद लेंगे। तो शेयर्स खरीद के पुट खरीद लेंगे और उनको ये पता है कि कब अपना माल छोड़ना है, तो उस पीरियड के अंदर उनकी पुट एक्टिव हो जाती है। और वो मान लीजिएगा माल भी छोड़ेंगे तो खाली पुट का प्रीमियम पे करना है, और वहाँ पर वो बहुत अच्छे प्रॉफिट जो है कमा लेते हैं अपनी पोजीशंस को हेज करके। जबकि एक आम निवेशक उतने प्रॉपर तरीके से हेजिंग नहीं कर पाता जितना कि जो प्रोफेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो कर पाते हैं। अगर हम बात करें एफआईआईज की, तो एफआईआईज आज दमदार तरीके से खरीदारी करते हुए नजर आए। और देखिएगा ये लग ही रहा था पिछले हफ्ते से, इन्होंने इस हफ्ते की बड़ी तेजी की पोजीशन बना रखी थी। कोई खबर आए, कोई कुछ आए, भैया नहीं गिरने देंगे बाजार। ये एफआईज ने पूरी जान फूंक रखी थी। और डीआईज भी कुछ कर नहीं रहे थे। तो डीआईज ने पहली बार इस महीने के अंदर 2351 करोड़ की इतनी बड़ी सेलिंग जो है की है। अब अगर हम एफआईज के इंडेक्स फ्यूचर्स में बात करें तो 780 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी की है, और उसके बाद 12,000 करोड़ की इंडेक्स ऑप्शंस खरीदी गई है। लेकिन आज मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि कल इन्होंने इंडेक्स ऑप्शंस बेची थी 12,000 करोड़ की, आज 12,000 खरीदी हैं, मुझे आज ऐसा लग रहा है कि इसमें से काफ़ी बड़ी मात्रा मंदी वाली पोजीशंस की भी हो सकती है। क्योंकि जब हर जगह अगर वो बाय कर रहे हैं, तो जो ऑप्शंस में बाइंग होगी वो मंदी की पोजीशंस जरूर से जरूर काफ़ी बड़ी मात्रा में होंगी, क्योंकि अपनी पोजीशंस हेज भी करनी, जो मैं भी आपको बोल भी रहा था। और स्टॉक फ्यूचर्स में भी दमदार खरीदारी है 2957 करोड़ की, और स्टॉक ऑप्शंस बेचते हुए नजर आए। पुट कॉल रेशियो हालांकि ज़्यादा नहीं है, 1.2589 पे है, और बैंक निफ्टी 1.17, तो मतलब ये नॉर्मल होती है। और डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज तकरीबन 1.38% की कमजोरी के साथ काम कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $75 पर है। ऑप्शन चेन के डेटा देखिएगा, इतनी मजबूती के बाद ऑप्शन चेन के डेटा में भी अगर 19,500 के ऊपर 1,01,000 और कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए हैं कॉल के, थोड़ा सा लग रहा है कि यहाँ पे रुकावट आएगी। और सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी डेटा का खास है नहीं। तो आज की इस चर्चा में बस केवल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।